ये बात आज से 47 वर्ष पूर्व 1977 की है। तब रामविलास पासवान की उम्र 31 साल थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर चले आंदोलन में वो जेल से छूट कर आए थे और जेपी ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने को कहा था। तब उनके पास चुनाव लड़ने को भी पैसे नहीं थे। भारतीय लोक दल से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद तब उन्हें चुनाव लड़ने को 10,000 रुपए मिले थे और यहाँ लोगों ने ही उनके चुनाव का सारा खर्च वहन किया था। तब चुनाव काफी कम खर्च में लड़ा जाता था और लोगों ने आपस में चंदा करके ही रामविलास पासवान को चुनाव लड़वाया था और पार्टी से मिले 10,000 रुपए धरे के धरे रह गए। रहने को घर भी नहीं था। तब अधिवक्ता उमेश शाही के यहाँ पर शरण ली थी और चुनाव के बाद अचानक शाही जी ने रामविलास पासवान को फोन करके बताया कि उनका 10,000 रुपया वैसे ही जस का तस बक्से में रखा हुआ है। तब रामविलास पासवान ने कहा कि अब तो उस पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। बाद में उस पैसे को रामविलास पासवान ने पार्टी फंड में जमा करवा दिया था। बीते लोकसभा चुनाव में हाजीपुर के संस्कृत महाविद्यालय में 14 अप्रैल 2019 को अपने अनुज पशुपति कुमार पारस के नामांकन के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान खुद ये बातें कही थी। हालांकि अगले ही वर्ष 8 अक्टूबर 2020 को पासवान का निधन हो गया, पर उनकी यादें आज भी लोगों के जेहन में कैद है। रामविलास पासवान तब खुद बताए थे कि हाजीपुर से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। कारण यह था कि उस वक्त यहाँ उनकी किसी से जान पहचान नहीं थी और यहाँ के लिए वो बिल्कुल नए थे। उनकी चाहत तब सासाराम से चुनाव लड़ने की थी और जेपी ने उनसे कहा कि वो यहीं से चुनाव लड़ें और उसके बाद रामविलास पासवान उनके आदेश को टाल नहीं पाए। उसके बाद रामविलास पासवान यहाँ के जो हुए बस यहीं के होकर रह गए और हाजीपुर से उनका रिश्ता 44 वर्षों तक रहा। और आज बहुत कम ही लोग जानते हैं कि रामविलास पासवान खगड़िया के शहर बन्नी के रहने वाले हैं और देश दुनिया में लोग उन्हें हाजीपुर के शेर के नाम से ही जानते थे। पासवान भी खुद को पूरे जीवन हाजीपुर की धरती को अपनी मां कहकर ही संबोधित किया करते थे। पासवान ने बताया था कि जेपी ने उन्हें 1977 में हाजीपुर से नामांकन करने का आदेश दिया और इसी बीच रामसमुंदर दास को सिम्बल दे दिया गया। इसके बाद वो निश्चिंत हो गए, सोचा ठीक ही हुआ। और वैसे भी रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। फिर एक दिन अचानक जेपी का बुलावा आया और वहां गए तो पूछा गया कि नामांकन किया कि नहीं। तब रामविलास पासवान ने बताया कि रामसुंदर दास को टिकट दे दिया गया है और इतना सुनते ही जेपी गुस्से में आ गए। तुरंत कर्पूरी ठाकुर से बात की और बताया कि सत्येंद्र बाबू का समर्थन है। जेपी ने मुझे आदेश दिया कि जाकर तुरंत नामांकन करें और कागज पर लिखकर दिया कि जनता पार्टी को नहीं जानता, जेपी का उम्मीदवार रामविलास पासवान है और उन्हें पैसे भी दिए। जेपी की नाराजगी का आभास ऊपर तक लोगों को हो गया और मधुलिमय तब प्रधान महासचिव हुआ करते थे और जेपी के गुस्से के बाद 3-4 दिनों में ही हाजीपुर से इन्हें टिकट मिल गया। और पासवान ने बताया कि 1977 में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ उन्हें जाने पहचानने वाला कोई नहीं था। चुनाव जीतने का कोई भरोसा भी नहीं था। उनके खिलाफ तब के राजनीति के दिग्गज चुनावी मैदान में थे और जब रिजल्ट आया तो उन्हें भरोसा भी नहीं हुआ। हाजीपुर के लोगों ने रामविलास पासवान को रिकॉर्ड मतों से चुनाव जितवाया था और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। उन्हें 89.3% वोट मिला था और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को मात्र 8.47% वोट से संतोष करना पड़ा। और बाद में 1989 में रामविलास पासवान ने खुद ही अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बिहार से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।